पेड़ की भूतनी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल को लोग काला जंगल भी कहते थे। दिन में भी वहां पर डरावनी आवाजें आती रहती थी। उस जंगल में एक पेड़ था और उस पेड़ पर रहती थी एक भूतनी। गांव वाले कहते थे कि जो भी उस पेड़ के पास गया वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन गांव के कुछ लड़कों को इन बातों पर विश्वास नहीं था। उनमें से सबसे आगे था राघव। राघव हमेशा कहता, ये सब डराने वाली बातें हैं, भूत कुछ नहीं होता। एक रात उसने अपने दोस्तों से कहा, आज मैं उस जंगल में जाऊंगा और साबित कर दूंगा कि वहाँ कुछ नहीं है। उसके दोस्त डर गए, लेकिन राघव नहीं माना। उसे क्या पता था कि उस रात उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। रात के 11 बजे हुए थे। आसमान में बादल छाए हुए थे। बिजली चमक रही थी। राघव हाथ में टॉर्च लेकर जंगल की ओर चल दिया। जंगल के अंदर अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। कभी उल्लू बोल रहे थे, कभी सूखे पत्तों पर किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी। राघव डर तो रहा था, लेकिन अपने दोस्तों के सामने खुद को बहादुर दिखाना चाहता था। चलते चलते अचानक से उसकी टॉर्च बंद हो गई। वो एकदम से चिल्लाया और बोला, ये क्या था? तभी उसे दूर एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ की शाखा जमीन तक झुकी हुई थी और पेड़ के नीचे कई पुराने टूटे हुए खिलौने पड़े हुए थे। राघव धीरे धीरे आगे बढ़ा। अचानक ऊपर से किसी औरत के हंसने की आवाज़ आई। राघव का गला सूख गया। उसने ऊपर देखा, पेड़ की शाखा पर एक औरत बैठी हुई थी। उसके लंबे बाल, चेहरा सफ़ेद, काली भूरी आंखें और उसके पैर जो जमीन पर लटके हुए थे। राघव डर से पीछे की ओर गिर गया। भूतनी धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतर रही थी, लेकिन वो इंसानों की तरह नहीं उतर रही थी। वो एक मकड़ी की तरह नीचे उतर रही थी। राघव चीख पड़ा, बचाओ, मुझे बचाओ, और पूरी ताकत से वहाँ से भाग गया। लेकिन पीछे से वही आवाज़ आ रही थी, राघव रुक जाओ, राघव रुक जाओ। राघव हैरान रह गया। उसे उसका नाम कैसे पता है? वो भागता रहा और किसी तरह गांव तक पहुंच गया। अगले दिन राघव बदल गया था। वो सबसे चुपचाप रहने लगा था, किसी से बातें नहीं करता था। रात में अचानक से उसे चीखें सुनाई पड़ती थी और वह भी चीख जाता था। उसकी माँ पूछती, क्या हुआ है बेटा? लेकिन वो कुछ नहीं बताता था। एक दिन रात को राघव सो रहा था, तभी खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा कमरे में आने लगी और बाहर से वही आवाज़ आई, राघव। राघव की आंखें खुली। उसने खिड़की की तरफ देखा। वही पेड़, वही भूतनी खड़ी है। उसकी गर्दन टेढ़ी है, चेहरे पर खून लगा हुआ है। भूतनी मुस्कुराई और बोली, तू वापस क्यों आ गया राघव? राघव डर से कांपने लगा। तभी भूतनी अचानक गायब हो गई, लेकिन कमरे की दीवार पर लिखा हुआ था, वापस आ जाओ राघव। अगले दिन राघव गांव के सबसे बड़े बुजुर्ग के पास गया, दीनू बाबा के पास। उसने सारी बात दीनू बाबा के सामने बताई। दीनू बाबा ने जैसे ही सारी बात राघव से सुनी, उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने धीरे से कहा, तूने उसे देख लिया है क्या राघव? बोलो राघव। राघव ने बोला कि हाँ। कौन है वो बाबा? दीनू बाबा बोले, 30 साल पहले उस जंगल में एक औरत रहती थी। उसका कोई नहीं था। उसका नाम था चंदा। चंदा बहुत ही सुंदर थी, लेकिन गांव वालों को लगता था कि वो डायन है, क्योंकि गांव में जब भी कोई बच्चा गायब होता, लोग उसी पर शक करते थे। एक दिन गुस्से में गांव वालों ने चंदा को पकड़ लिया, उसे उसी पेड़ से बांध दिया। चंदा रोती रही, चिल्लाती रही, चीखती रही, मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया। मरते समय चंदा चीखी और बोली, मैं वापस आऊँगी और इस गांव को ख़त्म कर दूँगी।
उस दिन के बाद जंगल में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। लोग गायब होने लगे और रात में उस पेड़ से औरत के रोने की आवाज़ आने लगी। उस रात गांव का एक लड़का सोनू जंगल के पास गया। सुबह उसकी लाश मिली। उसका शरीर पेड़ से लटका हुआ मिला। पूरा गांव डर गया। राघव समझ गया भूतनी वापस आ चुकी है और अब वो सबको मार डालेगी। राघव और उसका दोस्त अमन रात में जंगल में गए। उसके हाथ में कैमरा था। वो भूतनी की वीडियो बनाना चाहते थे, लेकिन वो वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि जंगल में जाते ही कैमरा अपने आप बंद हो गया। अचानक चारों तरफ बच्चों के रोने की आवाज़ आने लगी। अमन बोला, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, चल वापस चलते हैं। तभी पीछे से किसी ने अमन के पैर पकड़ लिए। अमन चीखता रहा। राघव ने नीचे देखा कि कोई अमन को खींच के लेके चला जा रहा है और अमन वहाँ से गायब हो गया है। अमन ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है। अमन नहीं था, लेकिन उसके चिल्लाने की सिर्फ आवाज़ें थी वहाँ पर। राघव डर के मारे भाग गया। दीनू बाबा ने बताया वो पेड़ साधारण पेड़ नहीं था, उसमें चंदा की आत्मा कैद थी। जब तक वो पेड़ जिंदा था भूतनी को कोई नहीं मार सकता था, लेकिन पेड़ को काटना आसान नहीं था क्योंकि जो भी कुल्हाड़ी चलाता वो पागल हो जाता था। रात को राघव के घर अचानक से बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। तभी रसोई से बर्तन गिरने की आवाज़ आई। राघव धीरे धीरे अंदर गया और उसने देखा भूतनी छत पर लटकी हुई है। उसके मुंह से खून टपक रहा है और वह धीरे धीरे राघव की ओर आ रही है और वह बोली, तुम सब ने मुझे जलाया था, आज मैं तुम्हें मार डालूंगी। राघव बोला, मैंने नहीं। भूतनी चीखी, लेकिन तुम उसी गांव के हो। अचानक उसने राघव की माँ को पकड़ लिया। राघव रोने लगा, उन्हें छोड़ दो। भूतनी हंसने लगी और बोली, कल रात पुराने पेड़ के पास आ जाना, वरना तुम्हारी माँ और पूरे गांव को मैं ख़त्म कर दूंगी। अगली रात पूरा गांव डरा हुआ था, डर से कांप रहा था। राघव कुल्हाड़ी लेकर जंगल पहुंचा। वहाँ वही बड़ा पेड़ खड़ा था। उसने ऊपर भूतनी बैठी हुई थी। आसमान में बिजली चमक रही थी। भूतनी बोली, आज तेरा अंत होगा। अचानक पेड़ की शाखाएं जैसे जिंदा हो गई हों। उन्होंने राघव को पकड़ लिया। राघव छूटने की कोशिश ही कर रहा था। तभी दीनू बाबा ने आग लगाकर मशाल से पूरा पेड़ जला दिया। पेड़ जलने लगा। भूतनी जोर जोर से चीखने लगी। उसकी आवाज़ पूरे जंगल में गूंज रही थी। आग बढ़ती गई और अचानक भूतनी का शरीर राख बन गया। पूरा जंगल शांत हो गया। सबको लगा कहानी ख़त्म हो गई है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसी जगह वह पेड़ फिर से उगने लगा। वह पेड़ हरा होने लगा। वहाँ एक नया पेड़ उगने लगा और रात में वही आवाज़ें फिर से सुनाई देने लगी। एक छोटा बच्चा रोता हुआ और उस पेड़ के पास गया और उसने देखा पेड़ की शाखाएं वही भूतनी बैठी हुई है, जिसकी आंखें धीरे धीरे लाल हो रही हैं।